इस पूरे संसार को ईश्वर अपनी योजनाओं के अनुसार संचालित करता है। ईश्वर की इच्छा के समक्ष मनुष्य की इच्छा नगण्य है। संसार में मनुष्य का जन्म न तो उसकी इच्छा से हुआ है, न संसार से विदा होने में उसकी इच्छा का कोई स्थान है। एक निश्चित विधान के अंतर्गत वह आया है और चला जाएगा। जीवन उसे जीना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जीवन कैसे जीना है, ये पूर्णतः उसका चयन होता है। जब मनुष्य संसार में जो घटित हो रहा है उसे ईश्वर का न्याय मानकर स्वीकार कर लेता है, तो उसका जीवन सहज हो जाता है। इस स्थिति में उसका पूर्ण ध्यान अपने कर्म पर केंद्रित होता है। मनुष्य में जब अपना जीवन अपने अनुसार कार्यान्वित करने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो वह जीवन को प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है। जब मनोवांछित प्राप्त न हो तो वह शोक मग्न हो जाता है और पूरा जीवन वो प्रलाप में व्यतीत कर देता है, जिसकी वजह से वह जीवन का आनंद उठाने से वंचित रह जाता है। उसे बोध ही नहीं हो पाता कि मानव जीवन अपने आप में ही एक महान उपलब्धि है, जिससे अन्य योनियों में जी रहे जीव वंचित हैं। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया यह उपहार सिर्फ एक बार मिलता है। ईश्वर ने उसे ऐसी इंद्रियां दी हैं जिससे वो पूरे ब्रह्मांड की अनुभूति कर सकता है। ऐसे अंग दिए हैं जिससे वह अद्वितीय सृजन कर सकता है। ऐसी चिंतन शक्ति दी है जिससे वह सृष्टि के गुण रहस्यों को जान सकता है। उसका अंग सकारात्मकता का शक्ति पुंज है। उसकी ऊर्जा परमात्मा की देन मानकर और उसके विधान में रहकर व्यय किया जाए तो ही आनंद है। वस्तुतः जो प्राप्त हुआ है अथवा अप्राप्य है, उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य का हित परमात्मा से अधिक कोई नहीं जानता। एक वही जानता है किसे कब और क्या देना है। जीत, हार, सफलता, विफलता मनुष्य के मन का भ्रम है। इस भ्रम में पड़कर वो अधर्म और पाप करने में भी संकोच नहीं करता। नदियां युगों से हैं क्योंकि उनका जल प्रवाहमान है। वायु भी आदिकाल से है क्योंकि उसने बहने के अपने धर्म का सदैव पालन किया है। मनुष्य का जीवन परमात्मा ने सीमित कर दिया क्योंकि वह जीवन जीने के स्थान पर वह जीवन में लग जाता है।